हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का इस सी लैंग्वेज के सीरीज में। तो देखिए, इस सी लैंग्वेज की सीरीज में हम जो पढ़ा दिए थे ऑपरेटर जिसमें चल रहा था, तो ऑपरेटर में नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा बिट वाइज ऑपरेटर। तो देखो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो इसका भी कुछ टाइप होता है। ये भी कम से कम 6-7 टाइप का होता है। देखो पहला टाइप है मेरा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसका सिंबल होता है ये। लॉजिकल में क्या था, ये वाला डबल था, लेकिन बिटवाइज में क्या है, ये वाला सिंगल रहेगा। ये इसको ध्यान रखना है। सेकंड है बिटवाइज और इसमें एक डंडा रहता है। उसमें क्या रहता है, लॉजिकल एंड में, लॉजिकल और में डबल रहता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। तो इसे ध्यान रखना है कि बिटवाइज है या लॉजिकल है। तो बिटवाइज में डबल रहता है और मतलब लॉजिकल में डबल रहता है और बिटवाइज में सिंगल रहता है। थर्ड है बिटवाइज एक्सॉर, जिसका सिंबल ये है। फोर्थ है बिटवाइज नॉट। देखो इसका सिंबल ये टिल्ट साइन वाला होता है ना, यही है मेरा बिटवाइज नॉट का। और फिफ्थ है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, इसका सिंबल ये है। और सिक्स है बिटवाइज राइट शिफ्ट, जिसका सिंबल ये है ग्रेटर देन। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर मेरा 6 टाइप का है, जिसमें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये दोनों। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज एक और ऑपरेटर क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। क्या है बिटवाइज एंड में क्या है, यहां पर देखो इसका भी ट्रूथ टेबल सेम होता है। जैसे लॉजिकल में था उसी टाइप से है कि मान लो ए है और बी है, ए बिटवाइज एंड बी है। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ भी यही है कि एक भी मेरा 0 देगा तो आउटपुट में मेरा 0 देगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों 0 तो आउटपुट 0, यहाँ पे एक 0 तो आउटपुट 1 0, यहाँ पे भी एक 0 तो आउटपुट 0, यहाँ पे दोनों 1 तो यहाँ पे दोनों 1। इसको इस तरीका से भी याद रख सकते हो कि मान लो दोनों अगर मेरा आउटपुट में मेरा इनपुट में 1 है तो ही मेरा आउटपुट में 1 देगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट में क्या देगा, 0 देगा। क्या यहाँ पे देख लो, एक भी मेरा 0 आ गया इनपुट में तो आउटपुट में मेरा 0 आ गया। देखो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7 लेते हैं और इसका बिटवाइज करते हैं। देखो इंट c में करते हैं a बिटवाइज एंड b। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले क्या है, a और b उस दोनों का क्या कर रहा है, एंड बिटवाइज एंड कर रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 है इसको पहले हम बाइनरी में लिख लेना है। बाइनरी में जैसे मान लो कि अब एक फंडा लिख देते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। यहाँ तक देखो इसको क्या हो गया, 1 2 4 8 16 32 64 128। देखो ये हो गया। और बिटवाइज बाइनरी में 5 को बाइनरी में लिखना। जैसे मान लो ये बोल दिया ना कि बिटवाइज एंड करना है, तो पहले ए क्या है,
ए को हमको लिखना है बाइनरी में, तो बाइनरी में देखो किस किस चीज़ को मिला के 5 आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 और 1 को मिला देंगे तो 5 आएगा। तो जहाँ जिस जिस को मिला के अगर मेरा आ रहा है ये 5, तो वहाँ 1 देंगे, बाकी जगह 0। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देखो इसको 5 बनाने में इसका योगदान है, तो इसीलिए यहाँ पे देंगे 1। इसका नहीं है तो इसका 0, फिर इसका है तो इसका देंगे 1। देखो 5 को हम लिख दिए बाइनरी में, ये हो गया 5 का मतलब। अब देखो ये a बराबर हो गया, a बराबर 5 को बाइनरी में लिख दिए। और उसी तरीका से b बराबर क्या है 7, तो 7 को लिख देते हैं। देखो 7 को इसमें से देखना है सब में से किस किस चीज़ को ऐड करे, किस किस वर्ड को ऐड करे ताकि मेरा 7 आ जाए। तो यहाँ पे देखो 4, 2 और 1, देखो 4, 2, 6, 1, 7, तो यहाँ 1 देंगे, बाकी जगह 0। देखो 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 दे दिया। देखो 7 को भी लिख दिए बाइनरी में। अब देखो क्या बोला है ना, ए बिट वाइज एंड। देखो इसका आउटपुट क्या है, एंड बिट वाइज एंड लगा दिया। यहाँ पे देखो एंड में क्या था फंडा कि एक भी मेरा 0 होगा इनपुट में तो आउटपुट मेरा 0 देगा। तो यहाँ पे देखो इधर से देखो जब दोनों 1 है, जब दोनों 1 है तभी मेरा आउटपुट 1 दिया है। तो यहाँ पे देखो 1, 1, दोनों 1 है तो यहाँ पे 1। देखो एक 0 आ गया तो यहाँ पे 0, दोनों 1 है तो 1। अब यहाँ पे तो दोनों 0 है तो 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया 4 और ये हो गया ये। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बिट वाइज एंड इक्वल टू 5, क्योंकि देखो इसको 5, ये देखो 4 है ये 1 है, तो क्या आ गया इसका 5 आ गया। यहाँ की ए बिट वाइज और लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आउटपुट 5 आ जाएगा। तो बिट वाइज एंड में इतना ही था, यही समझने का थोड़ा था कि इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो अब बिट वाइज और लेते हैं, बिट वाइज और, इसका सिंबल बस एक स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया मेरा बिट वाइज और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है ना, इसका भी ट्रूथ टेबल उसी टाइप से है जैसे लॉजिकल में था। ट्रूथ टेबल सबका सेम है, जो मेरा लॉजिकल में था वहां भी ट्रूथ टेबल सेम ही होगा। देखो ए बी, ए बिट वाइज और बी। यहाँ पे देखो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। देखो इसमें क्या है ना कि जैसा लॉजिकल में था उसी टाइप से यहाँ भी होगा कि एक भी मेरा इनपुट में 1 होगा तो आउटपुट मेरा 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 1 को ऐसे कर दो, यहाँ देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों 1 है। यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ एक भी 1 आ गया वहाँ पे आउटपुट मेरा आ जाएगा 1। तो देखो 1, 1 आ गया। जहाँ पे दोनों 0 है तो वहाँ पे ही खाली 0 होगा, बाकी जगह अगर एक भी इनपुट में मेरा 1 आ गया तो आउटपुट में मेरा आएगा 1। यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीका से यहाँ भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, इंट ए इक्वल टू बी कॉमा बी इक्वल टू 7 और इंट सी इक्वल टू ए बिट वाइज और बी हो गया। अब यहाँ पे मान लो सी को प्रिंट करने के लिए बोलेगा तो वो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो क्या था, वो पूरा फंडा लिख देना 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक लिख दिए। यहाँ पे देखो ए में क्या है 5, ए इक्वल टू 5। तो देखो 5 क्या किस किस चीज़ को ऐड करे ताकि मेरा 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वहाँ हमको 1 लिखना है, बाकी जगह 0 लिखना है। यहाँ पे देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्योंकि इस दोनों को ऐड करने से हमको 5 आएगा। तो जिस जिस को ऐड करने से मेरा वो आ जाता है उसको वहाँ पे हम 1 रखेंगे, बाकी जगह 0 दे देंगे। यहाँ पे देखो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 7 है। देखो 7 किस किस चीज़ को ऐड करेंगे, ये ऊपर वाला नंबर में देखना है किस चीज़ को ऐड करेंगे ताकि मेरा 7 दे देते। यहाँ पे देखो 4, 2, 6, 4, 2, 6, 1, 7, वहाँ उसके नीचे में हमको 1 लिखना है, बाकी जगह 0। तो यहाँ पे देखो 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 दे दिया। यहाँ पे देखो अब क्या है, ए और ऑपरेटर बी। तो ये देखो जहाँ जहाँ मेरा एक भी अगर 1 आ गया तो मेरा आउटपुट 1 देगा। यहाँ पे देखो दोनों 1 है तो 1, एक 1 है तो 1, दोनों 1 है तो 1, बाकी दोनों 0 है तो 0। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो इसको ऐड करने क्या 4, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 6, 1, 7, इसका आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा।
तो चलिए, मतलब इस वीडियो में शुरुआत में बता दिए थे कि यही दोनों करना है, लेकिन एक और कर देते हैं जिसका नाम है बिटवाइज एक्सॉर, क्योंकि वो भी इसी टाइप का है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है, बिटवाइज एक्सॉर क्या है। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बस ये बिटवाइज और एंड और बताएंगे, लेकिन वो भी थोड़ा आसान है तो उसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है, बिटवाइज एक्सॉर, इसका सिंबल ये है, जहां ये लगा रहेगा समझ लेना कि बिटवाइज एक्सॉर है। तो इसमें देखो इसका ट्रुथ टेबल क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका क्या है ना, अगर दोनों सेम है तो आउटपुट मेरा 0 देगा। देखो अगर सेम है इनपुट तो 0 देगा, अगर मेरा डिफरेंट है तो मेरा 1 देगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है तो 0, दोनों डिफरेंट है 0 और 1 है तो मेरा आउटपुट देगा 1। यहाँ भी देखो दोनों डिफरेंट है तो दिया 1। देखो दोनों सेम है, सेम कुछ भी हो सेम होना चाहिए, सेम होगा तो 0। समझ में? एक्सॉर क्या है, अगर दोनों इनपुट अगर मेरा 0 है मतलब सेम है तो आउटपुट देगा 0, और दोनों डिफरेंट है तो ही मेरा आउटपुट देगा 1। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू, इस बार कुछ और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, और इंट c इक्वल टू a बिटवाइज एक्सॉर b। देखो फंडा वही है, इसको लिख लेना है 1 2 4 8 16 32 64 128। यहाँ पे देखो पहले a को लिखना है a इक्वल टू 5। तो देखो किस किस चीज़ को ऐड करेंगे ताकि मेरा 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो मेरा 5 दे देगा। तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ 0 0 0 0 0 1 0 1। अब देखो b बराबर 8, तो 8 तो यहाँ भी है तो यहाँ पे 1 दे देंगे, बाकी जगह 0 0 0 0 0 1 0 0 0। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, a एक्सॉर b। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि अगर एक दोनों अगर सेम रहेगा तो मेरा आउटपुट देगा 0, डिफरेंट रहेगा तो 1। यहाँ पे देखो डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, ये सेम है 0, सेम है 0, सेम है 0, सेम है 0। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसका क्या था 8, यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे क्या था 1, तो 8 और 4 8 4 12 1 13। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो में बताए थे कि बिटवाइज एंड क्या है, बिटवाइज एक्सॉर क्या है, बिटवाइज और क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, जिसका इस दोनों का जो एक एक फॉर्मूला आता है वो बता देंगे, उसमें तो उससे काम चल जाएगा। और फिर नॉट का भी आता है, वो एक फंडा है, वो आसान है लेकिन आप लोगों को देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।